भगवान कृष्ण की बाल लीला और रास लीला की स्थली वृंदावन अनंत भगवान की तराई अनंत रहस्यों से भरी हुई है। आज हम वृंदावन और ब्रज के दूसरे क्षेत्रों तक फैले गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत से जुड़े एक ऐसे रहस्य को उजागर करेंगे जिनसे सभी भक्तों के चेहरे खिल जाएंगे। इस रहस्य उद्घाटन के दौरान हम आपको भगवान कृष्ण के पैरों के निशान भी दिखाएंगे जिनके साक्षात दर्शन मात्र से आप धन्य हो जाएंगे। गिरिराज पर्वत को भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप भी माना जाता है। गिरिराज पर्वत की परिक्रमा की अत्यधिक मान्यता है, लेकिन कई लोग स्वास्थ्य कारणों या कम समय की वजह से या फिर बुजुर्ग होने पर चलने फिरने में असमर्थ होने से गिरिराज पर्वत की 7 कोसी परिक्रमा नहीं कर पाते हैं और वो परिक्रमा के पुण्य से वंचित रह जाते हैं। लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण ने ऐसे लोगों के लिए वृंदावन में एक ऐसी व्यवस्था की है जहां गिरिराज पर्वत की परिक्रमा किए बिना ही वही फल प्राप्त हो जाता है। अपने इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी दें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल द कर्मा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां आपको सनातन धर्म, संस्कृति, हिंदू धार्मिक स्थलों और मंदिरों से जुड़ी हर जानकारी सही और सटीक रूप में मिलती है। ये जानकारियां पूरी तरह तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होती हैं। ब्रज के साक्षात प्रकट ठाकुर गिरिराज पर्वत हैं, जिनकी आराधना मात्र से समस्त विकार और संताप क्षण भर में दूर हो जाते हैं। गिरिराज पर्वत की सप्तकोसी परिक्रमा करने के लिए देश विदेश से लोग यहां आते हैं। कुछ लोग समय के अभाव और शारीरिक अक्षमता की वजह से सप्तकोसी परिक्रमा नहीं कर पाते। ऐसे में मन में सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा विकल्प है जिसके पालन से गिरिराज पर्वत की लंबी परिक्रमा किए बिना ही उसका फल प्राप्त हो सके? तो इसका उत्तर है हाँ। इस समय आप अपने स्क्रीन पर एक पवित्र शिला देख रहे हैं। ये शिला वृंदावन के जिस मंदिर में रखी है उसकी 4 परिक्रमा से आपको गिरिराज पर्वत की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस शिला में ऐसी क्या खासियत है? तो आपको बता दें कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें मात्र एक शिला की परिक्रमा से गिरिराज पर्वत की परिक्रमा का फल प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया था। मैं डॉक्टर श्रद्धा व्यास उज्जैन से आई हूँ और मुझे यहाँ मंदिर के बारे में पता चला कि इस मंदिर में गिरिराज शिला स्थापित है, जिसकी मान्यता है कि इसकी 4 परिक्रमा करने से गिरिराज परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए आज हमने भी यहाँ पर परिक्रमा करी है। तो क्या मानते हैं इसको परिक्रमा करने के लिए लोग देवघर जाते हैं और यहाँ पर 4 परिक्रमा करने से पुण्य मिलता है? देखिए, ये तो भाव की बात है। जहाँ भक्त है वहाँ भाव है, जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। तो ये भक्त भाव और भगवान की विषय है, इसलिए यहाँ दिमाग लगाने की आवश्यकता है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। वृंदावन में आते रहते हैं, यहाँ आनंद है, रास है, आनंद है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के परम भक्त सनातन गोस्वामी जी प्रतिदिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे। काफी उम्र हो जाने के बाद भी वो नित्य परिक्रमा करते रहे। भगवान कृष्ण ने अपने इस भक्त की एक निष्ठ भक्ति से प्रसन्न होकर खुद उन्हें एक शिला दी और कहा कि शिला की 4 परिक्रमा करने से वही फल प्राप्त होगा जो गोवर्धन में गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करने से प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण की दी गई ये पवित्र शिला वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में स्थित है। राधा दामोदर मंदिर की स्थापना सन 1542 में जीव गोस्वामी जी ने की थी। ये भी माना जाता है कि राधा दामोदर मंदिर एक साधना का स्थल है। यहाँ मीराबाई से लेकर इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद जी ने भी साधना की थी। राधा दामोदर मंदिर वृंदावन के 7 देवालयों में से एक देवालय है। राधा दामोदर मंदिर भक्त और भगवान के बीच अनन्य भक्ति का उदाहरण है। बोले श्री राधा दामोदर लाल की जय। आप दर्शन कर रहे हैं, यह श्री राधा दामोदर मंदिर। इसकी स्थापना सन 1542 में श्रीपाद श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने करी थी। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। जब माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को
उखल से बांधा था तो नाम पड़ा था दामोदर। इस मंदिर में राधा दामोदर जी विराजमान हैं, जो कि श्री जीव गोस्वामी जी के ठाकुर हैं। इनके साथ 3 विग्रह और हैं, राधा वृंदावन चंद्र जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के ठाकुर, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है, राधा माधव श्री जयदेव गोस्वामी जी ठाकुर जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है, और राधा छैल चिकन जिनको राधा छैल बिहारी बोलते हैं, श्री भूगर गोस्वामी जी के ठाकुर। इस प्रकार 4 गोस्वामी के 4 विग्रह विराजमान हैं। इसके साथ साथ यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है, वो है गिरिराज चरणशिला। यहाँ पर संत हुए थे सनातन गोस्वामी। उनका नित्य नियम था वृंदावन से पैदल जाकर गोवर्धन की परिक्रमा देना, 7 कोस जाना, 7 कोस आना, और 7 कोस की परिक्रमा देकर वह जल ग्रहण करते थे, अन्यथा जल भी नहीं पीते थे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको, देखिए यहाँ दर्शन करिए, ये गिरिराज जी की शिला श्री गिरिराज जी में दी और बोलो सनातन इसको ले जाओ राधा दामोदर मंदिर में रखना। इसी मंदिर की 4 परिक्रमा करने से गोवर्धन की 1 परिक्रमा का फल मिलेगा। राधा दामोदर मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी गई पवित्र शिला में भगवान से जुड़े 4 चिन्ह हैं, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शिला पर भगवान कृष्ण का दाया चरण, गाय के पैर या गोखुर, भगवान कृष्ण की बांसुरी और भगवान श्री कृष्ण की लाठी के चिन्ह बने हुए हैं। माना जाता है कि शिला में ब्रज के सभी तीर्थ समाहित हैं। इस पवित्र शिला वाले राधा माधव मंदिर की 4 परिक्रमा से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के फल की प्राप्ति होने की मान्यता है। और शिला पे आप दर्शन करना 4 चिन्ह हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का दाहिना चरण चिन्ह, ठाकुर जी के दाहिने पैर का निशान, गौखुर गाय के पैरों का निशान, गाय चराने की लाठी लकुटी और ठाकुर जी की बंसी। यही 4 चिन्ह भगवान श्री कृष्ण जी ने सनातन जी को दिया था। और जब आप परिक्रमा देंगे पीछे तो आपको दर्शन होंगे रूप गोस्वामी जी की समाधि और उनकी भजन कुटी, श्री जीव गोस्वामी जी की समाधि, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी समाधि, और सबसे अंत में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी थी, उन्होंने भी इसी मंदिर में साधना किया था, तो उनकी भजन कुटी भी यहाँ विराजमान। ये माना जाता है 7 देवालयों में से भी एक देवालय है। बिल्कुल, वृंदावन के 7 देवालय हैं, राधा गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, दामोदर, राधा रमण, गोकुलानंद और श्याम सुंदर, उन्हीं में से प्रमुख देवालय है। क्योंकि जो हमारे गौड़े संप्रदाय में जो भजन होता है उसे कहते हैं रूपानुगा, तो रूप गोस्वामी जी का स्थान यहाँ है, इसलिए इसके अंतर्गत ही सारे देवालय आते हैं। तो क्या मानते हैं इस मंदिर का अगर देखा जाए तो भक्तों भगवान के एक अनूठी प्रेम की मिसाल है? बिल्कुल है। देखिए ये जो मंदिर है इसमें साधना की विशेष हमेशा साधना हुई है। जिस प्रकार सनातन जी ने परिक्रमा करके साधना करी और शिला प्राप्त करी, जीव गोस्वामी ने तत्व साधना करी और ठाकुर जी को प्राप्त किया। इसी प्रकार इसी स्थान पर मीराबाई भी आई थी जीव गोस्वामी से मिलने। यह शिला भक्ति सहित सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ आकर इस शिला का दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहा जाता है कि भक्ति अगर सच्चे मन से की जाए तो भगवान भी भक्त का दुख दूर करने के लिए स्वयं प्रकट हो जाते हैं और ऐसा चमत्कार करते हैं जिससे दुनिया अचंभित रह जाए। हम जिस शिला की आपसे बात कर रहे हैं उस शिला की 4 परिक्रमा करने से गोवर्धन की सप्तकोशीय परिक्रमा का लाभ प्राप्त होता है। वृंदावन के रहने वाले सनातन गोस्वामी नित्य पैदल जाकर गोवर्धन जाते थे तथा गोवर्धन की परिक्रमा कर पैदल वृंदावन आकर अन्न और जल ग्रहण करते थे। लेकिन वृद्धावस्था में हो जाने के कारण जब वह परिक्रमा लगाने में असमर्थ हो गए और परिक्रमा की जिद पर अड़े रहे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने सनातन गोस्वामी को एक शिला भेंट की जिसमें उनके सीधे पैर के निशान, बांसुरी और गाय के पैर के निशान हैं। श्री कृष्ण ने शिला भेंट करते हुए सनातन गोस्वामी से कहा कि तुम अब इस शिला की 4 परिक्रमा करना तो तुमको गोवर्धन की सप्तकोशीय परिक्रमा का पुण्य लाभ मिलेगा। तब से लेकर आज तक राधा दामोदर दास मंदिर में हजारों श्रद्धालु आते हैं और इस शिला की 4 परिक्रमा कर गोवर्धन की सप्तकोशीय परिक्रमा का पुण्य लाभ कमाते हैं। तो दोस्तों, द कर्मा का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे आप जरूर लाइक करें और हाँ, शेयर भी जरूर करें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।